ओके, वी गोना स्टार्ट। एज यू ऑल नो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे क्लासेस टाइम पे शुरू हो रहे हैं, तो इस क्लास को भी हम वक्त पे शुरू कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह नस्तईनु व नस्तग़फिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इस मजलिस को अपनी बरकतों से नवाजें। ये दुआ करते हैं कि इस इल्म को हमारे लिए फ़ायदेमंद बनाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें उन लोगों में से बना दे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और उनसे मोहब्बत करें, और उन लोगों में से बना दे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेंगे। आमीन। तो जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगी। मेरा नाम लुबना नवाब है और मैं एक लाइफ कोच हूँ, एक विमेंस लाइफ कोच। तो मेरी जो कोचिंग है वो कुरान और सुन्नत पे बेस्ड है। इसीलिए सबसे जो अफजल चीज़ है हमें अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए जिसकी ज़रूरत है वो है इस्लामिक नॉलेज, दीन की समझ। तो इसलिए हमको सबसे जो बेहतरीन नमूना दिया हुआ है वो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हम उनकी ज़िंदगी को देखेंगे और उनकी ज़िंदगी को सीखेंगे। तो हम इस क्लास को, ये सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो ये फर्स्ट लेक्चर है, हमारा जो पहला स्टेप है, पहला कदम है, वो ये है कि हम समझें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे और सीरत पढ़ने की क्या उसके बेनिफिट्स है, उसकी फ़जीलत क्या है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए, और इल्म हासिल करने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों इल्म हासिल करना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे आज की। तो इल्म हासिल करना जो है वो हम पर फ़र्ज़ किया गया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। अल्लाह ने सबसे पहली आयत जो उतारी है वही है कि इक़रा, रीड, अपने रब के नाम से पढ़ो। तो हमें इल्म हासिल करना है हर चीज़ से पहले, नमाज से, रोज़े से, हर चीज़ से पहले जो चीज़ फ़र्ज़ है वो है इल्म, सारी चीज़ों से। क्योंकि जब हमको इल्म ही नहीं होगा, हमको कैसे नमाज़ पढ़नी है, हमको रोज़ा किस तरह रखना है, तो हम कैसे करेंगे उस चीज़ पे अमल। तो इसलिए इल्म हासिल करना जो है वाजिब है या फ़र्ज़ है। वाजिब और फ़र्ज़ अरबी में एक ही माने हैं उसके। और इसमें जो हदीस है, तालिबुल इल्म फ़रीज़तन अला कुल्ली मुस्लिम, तो हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना जो है वो फ़र्ज़ है। तो हमारे ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम कैसे सॉल्व करें। हम हमेशा सोचते रहते हैं अल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, हमें कैसे सॉल्व करना है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर हमें सबसे बेहतरीन रास्ता जो अल्लाह ने दिखाया है वो है दीन का रास्ता। हम अपने सारे प्रॉब्लम्स के, हमारे साथ मुश्किलों के सॉल्यूशंस जो है तो वो हमको कुरान और हदीसों में मिल जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का हल हमें दीन से मिलता है। दूसरी बात जो है, हम अब इस टॉपिक के साथ शुरू करेंगे कि हमारा ओरिजिन क्या था, हम कहाँ से आए। इंसान है हम लोग, बट हमारी बुनियाद क्या है, इंसानी बुनियाद। ऑब्वियसली हम एज मुस्लिम्स तो ये नहीं मानते कि हम बंदर थे या कोई और जानवर थे। हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो हमारा ओरिजिन क्या था, हमें आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप थे और हम उनकी औलाद में से हैं। सही। तो हम इस दुनिया में क्यों आए, ये अक्सर लोग सोचते रहते हैं, क्यों अल्लाह ने बनाया होगा, क्यों ऐसा किया होगा, क्यों वैसा किया होगा। सारे सवालों का जवाब जो है वो कुरान में है कि अल्लाह कहता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नों को सबको अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो ये इबादत करने का तरीक़ा, और क्या करेंगे हम, कैसे इबादत करेंगे। क्या हम जाके पहाड़ पे बैठ जाएंगे और कहेंगे हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, कि वो जैसे हिमालय चले जाते हैं गैर मुस्लिम कौमों के लोग और अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ देते हैं, और क्या ये तरीक़ा सही है। तो इबादत करने का तरीक़ा, हमारी ज़िंदगी को जीने का तरीक़ा
अल्लाह के पसंद नापसंद ये सब कौन बताएगा? तो इस काम के लिए अल्लाह ने किनको चुना? नबियों को, रसूलों को। नबी और रसूल भेजे गए। 1,25,000 जो है नबी अल्लाह ने हम पर भेजे, और ये सारे जो है ये बशर थे, यानी कि इंसान थे। अल्लाह चाहता तो किसी फरिश्ते के हाथों भी ये पैगाम पहुंचा सकता था, लेकिन उसने इंसानों को रसूल बनाकर भेजा, यानी कि मैसेंजर, यानी पैगंबर। क्या करने वाले? पैगाम पहुंचाने वाले। तो पैगाम पहुंचाने वाले जो थे वो इंसान क्यों थे? इन नबियों की इत्तिबा करने का हुक्म क्यों दिया गया? इन नबियों की ज़िंदगी को अपना रोल मॉडल बनाने को बोला गया है। नबी और रसूल इंसान थे, तो आप और हम ये हीला नहीं बना सकते, ये बहाना नहीं बना सकते कि वो तो नबी थे, हमसे इतना नहीं होगा। एक औरत जो है उसको अभी औलाद नहीं हुई है, बड़ी परेशान थी, तो उसको मैंने कहा देखो आपको सब्र करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, 87 ईयर्स तक वो औलाद के लिए तड़प रहे थे, और जब उनको औलाद हुई तो उसके बाद उनको वादी में छोड़ देने का हुक्म दिया गया। जब बच्चा चलने फिरने लगा तो उसको बोला गया कि ज़ुबा कर दो, ज़ुबा करने का हुक्म दिया गया। तो अल्लाह ने कितने सारे उनसे इम्तिहान लिए, तो उसने कहा वो तो प्रॉफिट थे, वो नबी थे, मुझसे नहीं होगा इतना सब्र। यही हमारी गलती है, ये गलत फहमी है हमारी। वो प्रॉफिट थे लेकिन वो इंसान थे, और उन्हीं की लाइफ से हमको लेसन्स लेना है, वहीं से हमको जो है इबरत हासिल करना है, और हमको समझना है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर हम इस सिचुएशन में हैं, अगर हमें ये मुसीबत आई है, तो उन जो नबी उस सिचुएशन में थे और जो प्रॉब्लम में थे, उन्होंने उस वक्त क्या किया? क्योंकि ये नबी भी हमारी तरह दुख और सुख महसूस करते थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा तो आप लोगों को सबको पता है कि किस तरह से उनका इम्तिहान लिया गया और किस तरह से उन्होंने सब्र किया। फिर हर कौम पर जो है अल्लाह ने जो है रसूल भेजे, क्योंकि अल्लाह जो है वो सिर्फ इंसाफ करता है, वो नाइंसाफ़ी नहीं करता। पैगाम पहुंचने से पहले वो अजाब नहीं उतारता। इन नबियों के जो इमाम थे वो कौन थे? इमामुल अंबिया, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये अक्सर लोगों में मिसकंसेप्शन होता है, वो गलतफहमी होती है कि इस्लाम जो है वो 1400 1450 साल पहले ही आया। नहीं, ये दीन जो है, दीन इस्लाम शुरुआत से ही आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से यही दीन है। आदम अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे। ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियन नहीं थे। जी ज़ैनब बोलिए आप, यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, फ़र्क क्या था? फ़र्क सिर्फ इतना था कि इनको दी गई शरीयत जो थी, शरीयत यानी कि लॉज, ये इनकी दी गई शरीयत अलग अलग थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम और ये सारे जो नबी थे, इनके शरीयत में जो है रिस्पेक्ट के लिए सजदा करना जो है वो जायज़ था, ताज़ीमी सजदा, ठीक है। लेकिन हमारी शरीयत में ये सजदा जायज़ नहीं है। हमको बड़ों के सामने भी सजदा नहीं करना है, अपना सर नहीं झुकाना है। कल्चरली मैं देखती हूँ कि साउथ में ख़ास करके कि लोग अपने बड़ों के, मुस्लिम्स में देखा है मैंने कि अपने बड़ों के जो है वो पैरों को टच कर रहे हैं या झुक रहे हैं, झुक कर सलाम कर रहे हैं। ये हमारी कौम के लिए जायज़ नहीं है। और दूसरा एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम के जो शरीयत थी उसमें एक दिन का बेटा दूसरे दिन की बेटी से, यानी भाई बहन एक दूसरे से शादी कर सकते थे, लेकिन हमारी शरीयत में ये जायज़ नहीं है। तो सारे जो पैगंबर नबी जो भी आए सारे मुसलमान थे, वो सारे लोग तौहीद की ही दावत दे रहे थे, और सिर्फ उनकी शरीयत अलग अलग थी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन पर कौन सी किताब उतारी गई है ना, सब पे अलग अलग किताब उतारी गई। हमारे नबी जो थे आखिरी नबी, और उन पे जो किताब उतारी गई वो आखिरी हमारी जो किताब थी वो कुरान मजीद। अब कुरान मजीद से हमको हुक्म दिया गया कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, यानी अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत करो। ये आयत सूरह निसा आयत नंबर 59 है, अगर किसी को नोट करना है तो। और कुरान से हमें मिलता है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना है, यानी कि
जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही हमें चलना है। इसके सिवाय और कोई भी हमें रास्ता जो है कामयाबी की तरफ नहीं ले जाएगा। कुरान से हमको हुक्म दिया गया है। आगे हम देखेंगे कि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और क्या कहता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए नबी हमने आपको सारी कायनात में जो कुछ है उस सब के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आयत है सूरह अंबिया में 107। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली उसके बाद उन्होंने जो सिर्फ दीन की ही दावत नहीं थी, उन्होंने समाज में यानी कि सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव लाए। सोशल जो रिफॉर्म्स बोलते हैं, आज जो हम राइट्स के लिए जा के रोड्स पे खड़े हो के लोग राइट्स मांग रहे हैं, उन्होंने उस जमाने में सिंगल हैंडेडली अकेले उन्होंने वो रिफॉर्म्स लाए। तो इतने कम वक्त में जितना पीरियड उन्होंने गुजारे 23 ईयर्स, 23 साल में इतने कम वक्त में कोई बादशाह कोई लीडर आज तक इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ सका। बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए उन्होंने उस सोसाइटी में। आज फेमिनिज्म का जोर है ना, हम सब देख रहे हैं फेमिनिस्ट जो है वो रास्तों पर उतरे हुए हैं और होर्डिंग्स पकड़ रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, इक्वल राइट्स, माय बॉडी माय चॉइस, ये सारे होर्डिंग्स पकड़ के जो निकले हुए हैं रोड्स पे। तो ये लोग जो हैं इन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या सही है और क्या वो राइट उनके लिए सही है या नहीं सही। क्योंकि अमेरिका में जो है औरतों ने एक ज़माने में, अब तो उनको शायद वो राइट मिल चुका है, एक ज़माने में उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था कि उनको भी मर्दों के जैसे टॉपलेस घूमने का हक मिलना चाहिए। उसीलिए वो सारी औरतें जो है वो टॉपलेस ही निकल गई थी रोड पे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये राइट जो है हमारे लिए कौन सा राइट सही है और कौन सा राइट गलत है ये भी समझना चाहिए। तो इस्लाम हमें राइट्स दे रहा है तो अल्लाह की हिकमत के हिसाब से है, वो हमारे लिए बेस्ट है। अपने आप को इन्फीरियर समझकर कि इस्लाम हम पे जुल्म कर रहा है, ये थॉट प्रोसेस लेकर औरतें जो है ऐसा उनको लगता है कि वो एक जेल में बंद हो गई हैं। तो लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले औरतों को उनके सही हक दिलाए। अरबों में जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि बच्चा पैदा होते ही अगर वो लड़की है उसको मार देते थे, उसको जिंदा दफना देते थे, है ना। तो इस चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। आज जहाँ हम रह रहे हैं जिस कंट्री में या आसपास की कंट्रीज़ में भी, आपको अगर आप विलेजेस में जाएंगे या इवन शहरों में भी छुप छुप के काम होता है कि अगर लड़की पैदा होती है तो उसको किसी ना किसी तरह से या तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं या तो फिर उसको कहीं छोड़ देते हैं, और ये काम आज भी हो रहा है। लेकिन उस ज़माने में जब ये कॉमन चीज़ थी तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को रोका था, इसको बंद किया था और लड़कियों को इससे बचाया था। दौरे जाहिलियत में औरतों की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। दौरे जाहिलियत यानी इस्लाम आने से पहले का जो दौर था, तो वो अरब सोसाइटी थी, वो बहुत ही जाहिल थी। जाहिल यानी इग्नोरेंट, यानी कि उनको समझ नहीं थी, वो अपने जो रीति रिवाजों में जी रहे थे। तो वहाँ पे औरतों की जो कोई इज्जत नहीं थी, उनको बस इस्तेमाल की चीज़ बना कर रखा गया था। जब हम सीरत में आगे जब चलेंगे नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में, तो अरब सोसाइटी इस्लाम आने से पहले क्या थी इसके डिटेल्स में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो हालत उनकी बहुत ख़राब थी, इस्तेमाल की चीज़ बना दिया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो इंसान थे जो अल्लाह की तरफ से निकाह तलाक ये सारे कानून लेकर आए थे। इससे पहले सिर्फ औरतों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। सारे रेगुलेशंस आए और औरतों के हुकूक जो है, औरतों के हक, उनके राइट्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उनको दिलाए, उन्होंने ही इसकी हिफाजत की। और औरत के बारे में ये बोला ना, उनको क्या बोला, औरतों को दर्जा क्या दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसका मर्तबा बढ़ गया। और ये सारी चीज़ें जो है इस्लाम से ही औरतों को ये इज़्ज़त मिली है। इवन प्रॉपर्टी राइट्स भी इस्लाम की तरफ से ही औरतों को मिले। या आप दूसरे मज़हब में देखेंगे तो कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते लड़की के। जब वो शादी करके चली जाती है उसको कहते हैं आपकी शादी हो गई, आपका हिस्सा ख़त्म। लेकिन हम दीन के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से देखेंगे तो पेरेंट्स के
प्रॉपर्टी में भी उसको हिस्सा मिलता है और हस्बैंड के प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलता है, जबकि लड़कों को वो प्रिविलेज नहीं है। कई गैर मुसलमान औरतें जो है, और मुसलमान औरतों को भी ऐसा लगता है कि इस्लाम में औरतों के हक बहुत कम है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे हक है क्या। हमको हमारे हक समझने की ज़रूरत है, और हम अल्लाह की हिकमत को समझ नहीं सकते, है ना। जैसे मैं हमेशा जो प्रीवियस लेक्चर्स जिन लोगों ने अटेंड किया उनको पता है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग कुरान को माने से पढ़िए। आप लोग जो कुछ पढ़ रहे, जितना कुछ पढ़ रहे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, हर जुम्मा को हम लोग सूरह कहफ पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आप लोगों को कि अक्सर जुम्मा को सूरह कहफ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है अल्लाह ताला ये हमको नहीं पता। जिस चीज़ को पढ़ने की इतनी वो फजीलत है, हाँ, कि उसको हर जुम्मा पढ़ने के लिए कहा गया है, तो वो चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट होगी कि उसके अंदर जो है वो भी हम उसकी इन्फॉर्मेशन लें, उसका इल्म हासिल करें और अपने अंदर उतारें। जैसे इसमें एक सूरह कहफ का जैसा एक वाक़या है कि खज़र अलैहिस्सलाम जो है वो एक छोटे से मासूम बच्चे का कत्ल कर देते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं आपने नाहक किस मासूम का कत्ल कर दिया। लेकिन बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को बताया जाता है कि वो बच्चा जो था उसके माँ बाप के लिए परेशानियों का सबब बनने वाला था। इस तरह हमको समझ में आता है कि अल्लाह की हिकमत जो है वो किस तरह हम समझें। लेकिन हम औरतों की या इंसानों की यह आदत होती है, हम क्या करते हैं, अपने आप को इन्फीरियर समझना शुरू कर देते हैं कि हमारे कोई राइट्स नहीं है, हमको पर्दा है, ये है वो है करके इस हिसाब से अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, बजाय इसके कि हम अपने जो है राइट्स को समझें, हमारे प्रिविलेजेस समझें, हमको क्या क्या इस्लाम ने इज़्ज़त किस तरह से दी है और हमको किस तरह से उभारा है इस्लाम ने, और हमको पढ़ने लिखने का हक, हर चीज़ का हक, हम पढ़ना तो हम पे फ़र्ज़ किया गया है। कोई किसी ने पढ़ाई से रोका नहीं है, फ़र्ज़ किया गया हर मुसलमान मर्द और औरत पर। औरत आदमी के बराबरी के कॉन्सेप्ट में वो लोग डूब जाते हैं कि ये मेरा हस्बैंड ये नहीं कर रहा तो मैं भी ये नहीं करूँगी, मेरा हस्बैंड वो नहीं कर रहा तो मैं ये नहीं करूँगी। जबकि हर एक का जो है एक रोल है सोसाइटी में और इस दुनिया में, है? अगर नीम का पेड़ ये कह रहा है कि मेरे फल मीठे नहीं हैं, आम के पेड़ की तरह मेरे पत्ते जो है वो कड़वे हैं, तो वो ये नहीं समझ रहा कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है वो नीम का पेड़। नीम का जो दरख्त है, ट्री है, उससे कितने सारे मेडिसिन बनते हैं और कितने सारे बीमारियों का इलाज है। लेकिन वो हमेशा कंप्लेन करता रहेगा कि मेरे पास फल नहीं आ रहे। और इस तरह से जो स्पीशीज़ में डिफरेंस है, ये इकोसिस्टम में हर एक का जो रोल है, मक्खी सोचेगी मैं छिपकली क्यों नहीं हूँ, छिपकली सोचेगी मैं बटरफ्लाई क्यों नहीं हूँ, बट हर एक चीज़ का, हर एक इंसान का, हर एक जानवर का यहाँ पे एक रोल है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, वो एग्जाम्पल है बंदर और मछली का, कि कंपटीशन जो है वो इक्वल्स में लगता है ना। इक्वल यानी जैसे कि 2 बच्चे हैं, 5 साल के 2 लड़के या 5 साल की 2 लड़कियां, या इस तरह से। अगर मैं एक बंदर को ले लूँ, एक मछली को ले लूँ, वो बंदर जो है और उन दोनों में कहो कि मैं कंपटीशन लगाएंगे हम लोग, चलो ट्री क्लाइंबिंग कंपटीशन, पेड़ पे चढ़ना है हम लोगों को, तो अगर वो बंदर जो है भाग के जाके दौड़ के पेड़ पे चढ़ जाता है, मछली क्या होगी, मछली मर जाएगी। और अगर समंदर में स्विमिंग कंपटीशन लगाएंगे तो बंदर को शायद निमोनिया हो जाए और मछली जो है वो तैरते हुए आगे निकल जाएगी। तो इस तरह से जो है आप लोगों को, हम सबको समझना चाहिए कि हमारे राइट्स और हमारे प्रिविलेजेस क्या हैं, और हमको अल्लाह ने कोई इन्फीरियरिटी नहीं दी है। और इन सबको रियलाइज़ कराने के लिए सबसे बड़े रिफॉर्मर जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब देखेंगे, अब सीरत की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरत, ये अल्फाज जो है, ये लफ्ज़, इसका माना क्या है। सीरा इसका तारुफ है, लिसानी माने है पाथ, पाथ यानी रास्ता। अरबी में अगर कोई चल रहा है, चलने को सीर कहते हैं। तो कोई अगर चल रहा है तो कहते हैं सारा फुलान, यानी फला इंसान चल रहा है। तो सीरत जो है, सीरा के माने है रास्ता जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में लेता है, ज़िंदगी जीने का एक तरीक़ा, तस्किरा, बायोग्राफी, उसकी आदतें,
ये सारी चीज़ों को सीरत कहते हैं। सीरा सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं होती है, किसी की भी ज़िंदगी की बायोग्राफी को आप सीरा कह सकते हैं। लेकिन आम लफ्ज़ों में अगर मैं कहती हूँ मैं सीरत क्लास ले रही हूँ तो ऑटोमेटिकली लोग यही समझेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वो से जोड़ लेंगे इस चीज़ को। तो सीरत किसी की भी हो सकती है, जैसे सीरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, सीरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऐसे बहुत सारे टाइप के सीरत हो सकते हैं। किसी की बायोग्राफी होगी तो उसको सीरत ही कहेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि बिकॉज बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजा था मैसेजेस में कि सीरत का मतलब क्या है, सीरा मीन्स व्हाट। सो सीरा मीन्स बायोग्राफी और लाइफस्टाइल या पूरी ज़िंदगी कैसे उन्होंने गुजारी। तो हम अब देखेंगे कि इस लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। ये जो लेक्चर सीरीज़ है दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द बुक द सील्ड नेक्टर। पूरी तरह से सील्ड नेक्टर जो इंग्लिश की बुक है, मेरे पास इंग्लिश की बुक है, मैं इंग्लिश की बुक से पढ़ती हूँ और उसको मैं उर्दू में जो बयान करती हूँ। और उर्दू की बुक भी आप ले सकते हैं। कुछ लोगों ने मैसेज किया था मुझे क्या रोमन में अवेलेबल है बुक, मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। दारुस्सलाम की किताब है ये और इस किताब का नाम है द सील्ड नेक्टर और उर्दू में है अर्रहीकुल मख्तूम। और इसके जो ऑथर है इनका नाम है सैफुर रहमान मुबारकपुरी। ठीक है, आप लोग बुक ले सकते हैं या आप लेक्चर्स में से नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकूँगी, तो इंशाल्लाह आप और ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग लाइव लेक्चर अटेंड करने की ताकि हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकें। तो अब देखेंगे हम आगे के सीरत की इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत क्या है। सबसे पहली चीज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, ये दीन इस्लाम की तारीख यानी हिस्ट्री यही है। उनकी ज़िंदगी इज़ द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, है ना। अगर हम इस्लामी तारीख सीखना चाह रहे हैं तो कोई जो है जाकर हमको कोई सीरियल्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है जैसा आजकल पॉपुलरली चल रहा है। हमको सबसे पहली जो हमको हिस्ट्री जो पढ़नी है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री पढ़नी है। जी PDF फाइल्स भी अवेलेबल है बुक्स की, अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो इंशाल्लाह। तो उनकी ज़िंदगी के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़कर हम इस्लामिक हिस्ट्री को शॉर्ट में सीखेंगे कि कैसे शुरुआत हुई और कैसा इस्लाम आगे बढ़ा, कैसा फैला, इसके बारे में हम सीख सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यानी सीरा में हमें ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में और ज़िंदगी जीने में हमको मदद करते हैं। ठीक है, जी माइक ऑन करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाती है क्लास। तो हमको ये सारी चीज़ों में हमको जब भी कोई मसला आए, जैसे मैं आपको बता रही थी कि नबियों की ज़िंदगी और रसूलों की ज़िंदगी देखकर, और ख़ास करके सबसे आखिरी नबी हमारे वक्त से, हमारे दौर से सबसे नज़दीक जो उनका दौर था वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आए, मरहले आए, उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि हम उनकी शरीयत ही हम फॉलो कर रहे हैं, उनकी उम्मत में से है, तो हम इससे सीरत से हम हमारे मसले भी हल कर सकते हैं। मोहम्मद इब्न साद बिन अबी वक़ास यानी साद बिन अबी वक़ास के बेटे। साद बिन अबी वक़ास एक अजीम सहाबा थे जिनका नाम अशरा मुबशरा में से है। अशरा मुबशरा यानी कि वो 10 सहाबी जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई थी। तो ये साद बिन अबी वक़ास के जो बेटे थे मोहम्मद बिन अबी वक़ास, तो वो कहते थे कि हमारे वालिद यानी साद बिन अबी वक़ास हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों के बारे में और उनकी सीरत के बारे में सिखाते थे। उनके बाप दादाओं के ट्रेडिशंस है बोल के, मतलब बाप दादा यानी कि जो लोग इस्लाम से बाहर थे उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये बात हो रही है जो इस्लाम के शुरुआती वक्त में जो दौर था और जो जंगें थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से दीन फैलाया और किस तरह से लोग इस्लाम लेकर आए, ये सारी हिस्ट्री वो अपने बच्चों को सिखाते थे सहाबा। तो वो डिटेल में उनको बताते थे। सहाबा सीरत को मगाजी कहते थे। मगाजी यानी जंगें, क्योंकि सीरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जंगों का है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा जंगों में गुजरा। अली बिन हुसैन बिन अबी तालिब
अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, जो हज़रत अली बिन अबी तालिब के पोते थे, वो कहते थे कि हमें सीरत इस तरह सिखाई जाती थी जैसे कि हम कुरान सीख रहे हैं। कुरान जैसे सिखाई जाती है उस तरह से उनको सीरत सिखाई जा रही थी। किनको? हज़रत अली के पोते कह रहे हैं कि हम जितना कुरान पे तवज्जो देते थे उसी तरह सीरत पे हम तवज्जो देते थे। इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी अहमियत देते थे। सीरत को कुरान की तरह ही गौर व फिक्र से समझते थे वो लोग। और ये सब जो थे हमको जो सारी ज़िंदगियाँ जो है नबियों की, इनसे जो हमको, मैं जैसे बता रही थी कि जब हम कुरान पढ़ेंगे तो हमको सारे नबियों की ज़िंदगी का जो है पार्ट्स मिलते हैं। उसमें से जब आप ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे तो कहीं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कहीं मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानने के लिए जो है हमको उसमें ज़्यादा मालूमात नहीं है कुरान में, है उनकी ज़िंदगी के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से, ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से, आप लोग अगर कुरान ट्रांसलेशन से कोई भी पढ़ रहा है तो वो इस पे ध्यान दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किस्से जो है जो दूसरे नबियों के, हमें हूद अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का, ये सारे किस्से डिटेल में है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किस्से कुरान में हमें ज़्यादा नहीं मिलते, इसलिए हमें सीरत पढ़ना होगा, है ना। अम्बिया की ज़िंदगी कुरान में मौजूद है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान में डिटेल में मौजूद नहीं है। बेशक कुरान में रेफरेंसेस है, हवाले हैं, तो वो बारीकियाँ नहीं है, उसमें डिटेल्स नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सीरत पढ़ना पड़ेगा। दूसरी अहम जो बात है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मोहब्बत हमारे दिलों में जगाना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो है ये भी इबादत है, यह हमारे दिन का हिस्सा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नासी अजमईन। ये हदीस का मतलब ये है कि तुम में से किसी का भी ईमान तब तक मुकम्मिल नहीं है, तब तक कंप्लीट नहीं है ईमान, जब तक कि तुम अपने बेटे से, अपने बाप से और अपने सारे लोगों से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। सबसे ज़्यादा हमको किससे मोहब्बत करना है? अपनी फैमिली से भी ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। हम तब तक सच्चे ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक कि इस दुनिया में हर इंसान से भी ज़्यादा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें। तो ईमान मुकम्मिल होने के लिए, ईमान कंप्लीट होने के लिए, हमारा पुख्ता होने के लिए हमारे लिए क्या, हम पे क्या फ़र्ज़ है, वाजिब क्या है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब एक बहुत ही ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो सच्चे सीधे इंसान थे। उमर बिन ख़त्ताब का नाम आप सब सुने होंगे, बहुत फेमस है जो ये सहाबा थे। और एक बार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं आपसे हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपने आप की। वो कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनके दिल में जो बात आई उन्होंने सामने रख दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, मैं आपसे सब चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, हर इंसान से ज़्यादा, लेकिन सिवाय अपने आप के, अपनी जान के। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त तक नहीं जब तक मुझसे अपने आप से भी ज़्यादा मोहब्बत ना करो। यानी कि तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मिल नहीं है जब तक कि तुम मुझसे अपने आप से भी ज़्यादा मोहब्बत ना करो। मतलब हम अपना वक्त, अपनी मेहनत जो अपने आप पे डाल रहे हैं, उसके ज़्यादा हकदार कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर ने कहा, बेशक अल्लाह की कसम, मैं अब से, फ़ौरन उनकी फरमाबरदारी देखिए, वो फ़ौरन कहते हैं कि बेशक अल्लाह की कसम, अब मैं अपने आप से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब तुम्हारा ईमान जो है वो मुकम्मिल है ओ उमर। ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 6257। तो उम्मत मोहम्मद जो है, उम्मत मोहम्मदिया जो है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेशक करती है। आप किसी से, मुसलमान से भी पूछ लीजिए, कोई नहीं कहेगा हम मोहब्बत नहीं करते, सब कहेंगे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हम उनके लिए जान देने तैयार हैं। लेकिन वो मोहब्बत जो है वो सिर्फ ज़बानी नहीं हो सकती, ये मोहब्बत गहरी और इखलास वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक वो मोहब्बत गहरी और इखलास वाली तब तक नहीं हो सकती जब तक हम उस इंसान को पूरी तरह से ना जान लें। अगर हमें किसी के बारे में भी हमको जो है अगर ऊपरी मालूमात हो तो हम उसको इंसान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकते, है ना।
जब सच्ची मोहब्बत आने के लिए क्या होता है, उस इंसान को गहराई से जानना पड़ता है। जितने बोलते हैं ना, जितने बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जितना एक दूसरे को जानते हैं, गहराई से जानते हैं, दिल की गहराई से जानते हैं, तब उस दोस्त से भी उतनी मोहब्बत हो जाती है, अपने फैमिली वालों से, अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनको। और ख़ास तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना हम जानेंगे, उतना ज़्यादा हम उनके पर्सनालिटी से, उनकी शख्सियत से इम्प्रेस होते हुए चले जाएंगे, उतनी हमारी मोहब्बत बढ़ेगी। आप पर जैसे जैसे सीरत में आगे बढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि और हमारी मोहब्बत बढ़ गई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आम लोग जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको दिल की गहराइयों में ना जानने की वजह से उनके दिलों में वो मोहब्बत नहीं उतरती। मोहब्बत करना क्या होता है? अगर एक बच्चा जो है अपने बच्चा यानी कि एक औलाद, छोटे बच्चों की बात नहीं करें, एक बेटा अपनी माँ से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरी जान हो, ये है वो है, लेकिन जब उसे माँ कोई काम कहती है, जब उसे कोई खिदमत करने का मौका मिलता है, वो बच्चा उसकी खिदमत नहीं करता है, वो बच्चा उसकी बात नहीं सुनता है, सिर्फ ज़बान से कहता रहता है मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो ये इस मोहब्बत का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ज़बान ही हो गया, ये असली मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत तब होगी जब हम इताअत करेंगे, फर्मा बरदारी करेंगे। दिल में मोहब्बत बस गई तो इताअत ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। और अब आगे देखेंगे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह मोहब्बत करते थे, और हमें भी उस तरह से मोहब्बत करने की कोशिश करना है, उस लेवल की। ऑब्वियसली वैसा नहीं कर सकते क्योंकि सामने जो इंसान नहीं है उससे उस तरह से मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दिल की गहराइयों से हम उस मोहब्बत को उभार सकते हैं। उनमें से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना करीब से जानते थे, उतना ज़्यादा मोहब्बत करते थे। सहाबा में से भी जो ज़्यादा करीब से जानते थे, जो ज़्यादा करीब रहते थे, वो ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अम्र इब्न आस, वो पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में उनसे सबसे बड़े दुश्मन थे अम्र इब्न आस, ठीक है, उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से थे। इस्लाम के खिलाफ जो प्लानिंग करने में सबसे आगे थे। अम्र बिन आस जो थे रज़ी अल्लाह अन्हु, एक सहाबा है, और वो जो है इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से थे। लेकिन जब वो मुसलमान बन गए और जब उनकी जो मौत थी करीब थी, वो अपने डेथ बेड पे रो रहे थे। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अमर ने कहा कि ऐ मेरे वालिद, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बशारतें नहीं दी? क्योंकि अजीम सहाबा में से इनको बशारत मिल चुकी है कि जन्नत जाएंगे। तो बेटे जो है उन्हें याद दिला रहे, बाप जो है वो अपने डेथ बेड पे रो रहे हैं, तो बेटा उनको याद दिला रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बशारत दे चुके हैं, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी में 3 मरहलों से गुजरा। पहले मरहले में, पहले स्टेज में मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत नफरत थी। मैं बस इंतज़ार करता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुझे कहीं मिल जाए और मैं उनको कत्ल कर दूँ। मैं अगर उस वक्त मर जाता तो बेशक जहन्नम में होता। तो सोच रहे हैं कि अगर मुझे उस वक्त मैं मर जाता, जब मुझे हिदायत नहीं थी, जब मैं इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो मैं जहन्नम में चला जाता था। फिर अल्लाह ने मेरे दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत डाल दी, और मैं अल्लाह के रसूल जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उनसे कहा कि ओ मोहम्मद, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, अपना हाथ बढ़ाएं ताकि मैं हाथ पर बैत दे दूँ। अम्र बिन आस बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या हुआ? अम्र ने कहा मेरी एक शर्त है। रसूल वसल्लम ने पूछा बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? अम्र कहते हैं कि मेरी शर्त यह है कि आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि अम्र जानते थे कि उन्होंने इससे पहले जो कुछ किया था, यानी कि इस्लाम कबूल करने से पहले जो कुछ किया था, वो बहुत उन्होंने जुल्म किया था मुसलमानों के खिलाफ। तो अगर वो सरेंडर कर देते तो शायद उनको सजाए मौत मिल जाए। उनके जितने जुल्म थे उसके हिसाब से वो सजाए मौत के हकदार थे। तो इसलिए वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शर्त रख रहे हैं कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराते हैं और कहते हैं ओ अमर, क्या तुम नहीं जानते कि इस्लाम जो है उससे पहले आए हुए को मिटा देता है, और हिजरत उससे पहले और हज उससे पहले हुई चीज़ों को मिटा देता है। यानी कि
आप इस्लाम कबूल कर लें तो पहले की सारी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं, और अगर आप हिजरत कर लें दिए अल्लाह के खातिर तो उससे पहले की चीज़ें जो है वो माफ़ हो जाती है, और हज कर लें तो आपके पहले के गुनाह जो है वो मिट जाते हैं करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं। अभी अम्र अपने डेथ बेड पे जो है अपने बेटे को किस्सा बता रहे हैं। अम्र बिन आस ने कहा कि फिर वो मुसलमान बन गए। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे वो मुझे अब सबसे ज़्यादा प्यारे हो गए, और मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता था और उनकी इतनी इज्जत करता था कि मैं उनके चेहरे पर पूरी तरह नज़र उठाकर भी नहीं देख पाता था। यानी मोहब्बत की इतनी ज़्यादा थी और इज्जत इतनी ज़्यादा थी कि आंख उठा के डायरेक्टली उनके फेस पे भी नहीं देख पाते थे आमिर। जब भी मैं उन्हें देखता मेरी नज़रें झुक जाती थी। क्यों झुक जाती थी? इज्जत और मोहब्बत की वजह से। अगर आज तुम मुझसे पूछो वो कैसे दिखते हैं तो मैं नहीं बता पाऊंगा। यानी कि उनका आंख भर के उनका चेहरा भी नहीं देखते थे आमिर। अगर मैं उस वक्त मर जाता तो मुझे उम्मीद थी कि मैं जन्नत में चला जाता। आप समझ रहे? अब अमर जो है ज़ईफ़ हो गए, और उसके बाद जो है उनको उनके 3 मरहले उनकी आंखों के सामने आ रहे हैं। पहला मरहला जब वो मुसलमान नहीं थे, सेकंड तो उनको लग रहा था वो जहन्नम में जाएंगे। सेकंड जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो उनको उम्मीद थी कि वो जन्नत में जाएंगे। अब इसके आगे का जो और भी हिस्सा है, लेकिन अब मुझसे उस हिस्से पे तवज्जो नहीं देंगे। बताना ये चाह रही थी कि अमर को कितनी मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जबकि वो सबसे बड़े दुश्मन थे उनके। तो ये मोहब्बत हमको अपने दिलों में जगाने के लिए जो है, यस अमर बिन अलास, यस सोहेल बिन अमर, और एक सहाबी का हम किस्सा देखते हैं। सोहेल बिन अमर को सुलह हुदैबिया से पहले कुरैश की तरफ से समझौता करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया था। वो एक इंटरनेशनल नेगोशिएटर थे। अब देखिए हम छोटे छोटे किस्से में आपको बता रही हूँ जो आगे सीरत में भी हमको मिलेंगे, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह से सहाबा मोहब्बत करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, सोहेल बिन अमर नाम के एक सहाबी थे जो पहले जो थे वो इस्लाम के दुश्मन थे। वो दुश्मनों की तरफ से जो है वो नेगोशिएट करने जाते थे लोगों के पास। तो एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वो आए थे नेगोशिएट करने के लिए, यानी समझौता करने के लिए। तो इंटरनेशनल नेगोशिएटर थे वो इससे पहले कई बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में भी जा चुके थे। ईरान गए थे, अबिसिनिया गए थे, रोम गए थे। तो ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव, एक डेलीगेट थे वो। ठीक है, इंटरनेशनल आप देखते होंगे ना, डेलीगेशन जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अब उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भेजा गया तो वो अब मदीना आए। ये मदीने के दौर के बारे में किस्सा है, स्टोरी। और वहाँ दाखिल होने के बाद उन्होंने अपने आंखों से जब देखा कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा रहते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, तो वो देखकर वो वापस चले गए। फिर सोहेल बिन अमर वापस कुरैश के पास जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ के हालात बयान करते हैं कि मैंने ये देखा। उन्होंने बयान किया कि मैंने देखा कि बड़े बड़े मैं बादशाहों के जो दरबारों में मैंने जो चीज़ नहीं देखी वो मैं देख कर आ रहा हूँ। मैं बड़े बड़े बादशाहों के जिंदगियाँ देखी है मैंने, और ये चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है? वो मोहब्बत है। आप कितने भी बड़े बादशाह देख लीजिए, उनके जो फॉलोअर्स रहते हैं उनमें उनके दुश्मन पैदा ही हो जाते हैं, है ना। इतनी ज़्यादा इज्जत कोई नहीं देता, कितना भी अच्छा लीडर हो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत इज्जत नहीं, उसके पीछे हम लोग बोलते ही हैं और उसमें नुक्स निकालते ही हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक वो लीडर थे वहाँ के, उनकी जो हालत थी, सहाबा जो जिस तरह से उनके पीछे जो उनका साथ देते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते तो सहाबा दौड़ कर आते ताकि वजू का पानी वो पा सके। तो सोहेल ने कुरैश को ये बताया कि तुम अब मैं जो देख कर आ रहा हूँ उसके बाद उनका ये जो असेसमेंट था कि तुम अब चाहे कुछ भी कर लो, वो अपने सरदार को नहीं छोड़ने वाले हैं। सरदार को उनके अगेंस्ट नहीं कर, मतलब सरदार के अगेंस्ट नहीं कर सकते उनके लोगों को। सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी उनके हवाले नहीं करेंगे करके सोहेल को समझ में आ गया था, अगर इसलिए उन्होंने जाके बता दिया। वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जान माल हर चीज़ उन्होंने कुर्बान कर दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हालांकि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उतनी गहराई से नहीं पता, है ना, कि फिर भी ये उम्मत उनसे मोहब्बत करती है। सारे आलम में वो जानी मानी शख्सियत है। जब सहाबा थे तो उनके सामने थे, उनकी मोहब्बत उतनी गहरी थी।
आज हमारे सामने नहीं है, उनके लिटरेचर थोड़ा बहुत सुन के भी हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तो अगर हम उनके बारे में और जानेंगे तो हमारी जो मोहब्बत और गहरी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने, मेरा सीरीज शुरू करने का जो मकसद यही है कि हमको ज़िंदगी जीने का तरीक़ा, सही तरीक़ा समझ में आए और हम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत और बढ़ जाए ताकि हमको इताअत करने में आसानी हो। अब इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है। आपको पता है मोहम्मद ये नाम सबसे ज़्यादा कॉमन है। और इंडिया पाकिस्तान में तो आपको पता है कि नामों के आगे, नाम जो रखते हैं उसके आगे मोहम्मद लगा दीजिए, जैसे मोहम्मद अहमद, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सुलेमान, तो ऐसे नाम रख देते हैं। सारी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका नाम इतने सारे लोगों, जिसके नाम पर इतने सारे लोगों का नाम रखा गया हो। उनका नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा लिया जाता है और हर घड़ी हर पल दुनिया में कहीं ना कहीं अज़ान होती रहती है। उस अज़ान में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अब ये जो नाम है मोहम्मद, इसका मतलब है जिसकी हम्द हो, यानी जिसकी तारीफ हो। और इस दुनिया में सॉरी, मैं फ़ोन कॉल बीच में आ गया। हर घड़ी हर पल इस दुनिया में कहीं ना कहीं अज़ान दी जाती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। और उसी तरह से जिस तरह से उनका नाम है, जिसका मतलब ही जिसकी हम्द होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द यानी तारीफ़ उनकी होती चली जा रही है सदियों से। जब भी हम उनका नाम सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, जब नाम सुने तो आप लोग भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। तो अपने दिलों में उनकी मोहब्बत को जगाना या ताज़ा रखने के लिए हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें और बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा हमारी उनके लिए मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह, उसके रसूल और इस्लाम, ये तीन चीज़ों जो है चीज़ों को हम अपने सबसे ज़्यादा प्यारा कर लेना चाहिए अपने ज़िंदगी में। अल्लाह, उसके रसूल और इस्लाम को हमें अपने ज़िंदगी में सब चीज़ों से ज़्यादा प्यारी कर लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, हमें सीरत क्यों पढ़नी है? अब ये सारी चीज़ें, सीरत की फजीलत ही चल रही है ताकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलें। इब्न हज़म जो है वो एक स्कॉलर है, वो कहते हैं कि जो भी आखिरत की फ़िक्र में हो, इस दुनिया में हिकमत चाहता हो, इंसाफ पसंद बनना चाहता हो, अखलाक और खुलुक, मैनर्स वाला बनना चाहता हो, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलूक, अच्छे अखलाक की मिसाल थे, वेल मैनर्ड, परफेक्ट था उनका कैरेक्टर। और उनकी सीरत पढ़ने से हमें उनके रास्ते पर हम चलना सीखेंगे। हम लोग अक्सर हम सोचते हैं कि हम वेल मैनर्ड होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है, कहीं ना कहीं हम स्लिप हो जाते हैं। और हमारे मैनर्स को और अच्छा करने के लिए और उभारने के लिए हम मैनर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, सीरत क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें कुरान को बेहतर समझने के लिए। तो ऐसे कई आयतें हैं जो कोई ख़ास इवेंट या वाक़यात पर हमको मिलते हैं कुरान में, जो कोई इवेंट की वजह से उतारी गई है ना। लेकिन ऐसी भी आयतें हैं जो ख़ास मौके पर नहीं उतरी। उनमें से ऐसे भी आयतें हैं जो मतलब किसी दो इवेंट्स के बीच दौरान उतरी। तो हमको कैसे समझ में आएगा, ये कॉन्टेक्स्ट कैसे समझ में आएगा? अक्सर लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है कुरान की आयतें जो है वो लेकर उसको प्रेजेंट करते हैं, इस्लाम को या तो बदनाम करते हैं या गैर ज़रूरी तरह से जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, शुगर कोट कर लेते हैं, जो भी है। तो उसके जो कॉन्टेक्स्ट समझना हमको ज़रूरी है। वो कॉन्टेक्स्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन हमको सीरत से ही मिलेगी। सीरत में हम जैसे जैसे इवेंट्स आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि कहाँ हमको कौन सी आयत कहाँ उतारी गई। ओके, तो हमको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, किस गज़वे में यानी किस जंग में कौन सी आयत आई, क्या हुक्म आया, ये हमको समझ में आएगा इससे। पांचवी चीज़, सीरत पढ़ने से उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पता चलता है। उसमें पता चलता है हमको इस्लाम कैसे फैलाया गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में क्या क्या स्टेजेस आए, कौन से मरहले थे। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि दावत का काम हम कैसे कर सकते हैं और दीन की दावत कैसे दी जाए और कैसे जंगें हुई इस्लाम में। और जो मतलब इस्लाम का एक पूरा जो स्ट्रक्चर समझ में आता है कि किस तरह से हम
इतने सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया और दीन कैसे पूरी दुनिया में फैला। अक्सर बहुत सारे लोग स्टोरीज बनाते हैं, ये वजह से फैला, वो वजह से फैला, बहुत सारे इल्ज़ामात हमको सुनाई देते हैं। हमको सीरत से पता चल जाएगा एग्जैक्टली, तो हम दूसरों के मिसकॉन्सेप्शंस भी क्लियर कर सकते हैं। छठी चीज़, सीरत पढ़ना जो है ये इबादत है। तो हम एक दूसरे को यहाँ पे एंटरटेन करने के लिए, किस्से कहानियाँ बोलने के लिए नहीं जमा हुए हैं, ये इबादत है। आपको, आप जो भी ये 1 घंटा दे रहे हैं 11:30 to 12:30, ये आपकी इबादत का हिस्सा है। इससे पढ़ने से हमें अजर मिलेगा। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़कर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये ज़िक्र का हल्का है ना, ये ज़िक्र की महफिल है। यहाँ हम मिलते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि ये मजलिस जो है फरिश्तों से घिरी हुई होगी। आप जहाँ पर भी हैं, हम एक मजलिस में हैं, वर्चुअल मजलिस में, और हम अल्लाह हमको अपनी बरकतों से नवाजेगा। 7th पॉइंट, मुस्लिम आइडेंटिटी डेवलप करना। अब हम बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जिनके बच्चे हैं, ख़ास करके जो चाह रहे हैं कि वो एक मुस्लिम कल्चर जो है अपने घर में पैदा करें। लेकिन आजकल जो ग्लोबल कल्चर पैदा हो गया है कि ग्लोबल कल्चर यानी कि जैसा अमेरिका में अगर मैकडॉनल्ड्स है, इंडिया में भी मैकडॉनल्ड्स है, तो आप कुछ हिस्सों में जाएंगे दुनिया के तो आपको ऐसा लगेगा आप वहीं पे हैदराबाद में ही हैं या बॉम्बे में ही हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, यहाँ पे ग्लोबल कल्चर जो है वो तैयार कर रहे हैं लोग। तो वो जो हमको इस्लामिक कल्चर को उभारना है, किसी कौम को बर्बाद करना है अगर, तो उनकी जड़ों को काट देना है। तो यहाँ आज क्या हो रहा है, मुस्लिम आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहे हैं कि मुस्लिम आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश हो रही है। इन लोगों ने डर के मारे भी आइडेंटिटी छोड़ना शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने फैशन, यानी कि हम जो है कंपैटिबल नहीं रहेंगे दुनिया के साथ अगर हम एक मुस्लिम आइडेंटिटी अपना लेंगे। तो इसलिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो गई है मुसलमानों में। तो इस मुस्लिम आइडेंटिटी को डेवलप करना हमारा काम है, जो हमको दीन के अल्लाह ने समझ दिया है। तो हमारा काम है कि मुस्लिम आइडेंटिटी को उसको उभारे हम। जो कॉमन चीज़ें, जो सेलिब्रिटीज़ के नाम आप पूछेंगे तो जल्दी से बता देंगे, क्रिकेट टीम में कौन कौन है जल्दी बता देंगे। लेकिन अगर आप सहाबा के नाम पूछेंगे बच्चों से या अंबिया के नाम पूछेंगे तो वो नहीं बता सकेंगे, है ना। तो इसलिए हमको ये चीज़ों की जानना ज़रूरी है, सीरत पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लोग जस्ट एक उसके बाद जो है कुरान की स्ट्रॉन्ग स्टडी हमें मिलती है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें हमको एक साथ कॉम्पैक्ट तरीके से सीरत से मिल जाता है। उम्मत से जुड़ते जो हम जुड़े हुए हैं, तो हमको रेसिज्म छोड़ देना है। रेसिज्म की वजह से आपको पता है आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है अमेरिका में, इंडिया में, जहाँ भी है। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग मिल रहे हैं, कम से कम वो लोग अपने आप को पाकिस्तानी मुस्लिम या बांग्लादेशी या इंडियन मुस्लिम इस तरह से आइडेंटिफाई ना करें। हम मुसलमान हैं, हमारी जो लॉयल्टी है, हमारी फरमाबरदारी है, वो अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए है, अल्लाह के दीन के लिए। ये आइडेंटिटी हमें बनाना है कि वी आर मुस्लिम्स, हम लोग उम्मत का हिस्सा है, ठीक है। उम्मत के कोई भी मुसलमान कहीं भी तकलीफ में होता तो हम दुआ करते हैं उनके लिए। तो कभी भी हमारे अंदर रेसिज्म ना आए, ना तो कंट्री की वजह से आए, ना तो फिर रंग की वजह से आए कि ये काला गोरा, ये सारी चीज़ें, खूबसूरत बदसूरत, ये ऊंच नीच लोग जो है मुसलमानों में भी, इंडिया में जो है कास्ट बना देते हैं। ये सब चीज़ें हमें छोड़ देना है, अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। और इसकी लाइव टेस्टिमनी जो है हमको सीरत से मिलेगी। तो क्योंकि लाइव टेस्टिमनी जो है वो दलाइल नबुवा जो है, प्रॉफिटहुड की दलील जो है हमको यहाँ पढ़ने मिलेगी। ये सबसे बड़ा जो मौजूदा है क्या है, कुरान है। तो ज़िंदगी के बारे में सीखना, समझना, हर चीज़ जो है हमको कुरान और हदीस, रसूल की ज़िंदगी, इन सब चीज़ों से हमको उसका जिस्ट निकाल के हमको अपनी ज़िंदगी में उतारना है। अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना गया। 40 साल तक वो नबी नहीं थे, है ना, और पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनको दुनिया की सबसे अजीम किताब उनको दी गई, सही। और ये सारी चीज़ें तब तक ही मुमकिन है जब तक कि
हम लोग ये मान लें कि ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, तो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक आम इंसान से एक टीचर बने, है ना, पढ़ा, उन्होंने दीन सिखाया, इमाम बने, एक लीडर बने, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर, सोशल रिफॉर्मर, हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ 23 साल में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम इंसान थे, वो इस ज़मीन पर आने वाले सबसे अजीम तरीन शख्सियत है। गैर मुसलमान भी इस चीज़ को मानते हैं। आपको पता है गैर मुसलमानों में ने भी किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। उनका दूसरा नाम जो है वो मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा यानी कि चुना हुआ, द चोजन वन। हमारी क्लासेस में सारे जो नोट्स होंगे वो अर्रहीकुल मख्तूम से होंगे, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अब आप अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। नेक्स्ट वीक से हम लोग, ये आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, नेक्स्ट वीक से हम जो है किताब में से चैप्टर वाइज पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। क्लासेस एवरी संडे होंगी, सेम टाइम इंशाल्लाह 11:30 डॉट वी विल स्टार्ट आवर क्लास। इस टाइम में इंशाल्लाह बदलेंगे नहीं हम, कोई चेंजेस नहीं होंगी इंशाल्लाह। मेरे अंदाजे से के हिसाब से जो है वो, अगर हम लोग एवरी संडे बिना जो है हॉलीडेज करे अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो वी शुड बी एबल टू फिनिश दिस बुक इन 6 to 8 months इंशाल्लाह। ऑथर वही है जो मैंने बताया था। व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग सब जुड़े रहें ताकि कोई भी चेंजेस है तो मैं वहीं बताऊंगी। और जी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो। मैंने तो PDF डाउनलोड नहीं किया, और मेरे पास बुक है तो मैं बुक से पढ़ रही हूँ इंशाल्लाह। तो और कोई क्वेश्चंस? क्या कंफर्म करना चाह रहे हैं फिरदौस? व्हाट डू यू वांट टू कंफर्म? आप इंडेक्स मैच, ठीक है, मैं आपको बुक का इंडेक्स भेज दूंगी, बुक का, और डाउनलोड करके ग्रुप में भेज दो। नहीं, मैं आई डोंट हैव डाउनलोडेड बुक, आई हैव द हार्ड कॉपी। बस डाउनलोडेड बुक नहीं है PDF की। आप लोग कोई डाउनलोड करके मेरे पास भेज दीजिए PDF, मैं उसको चेक करके फिर उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चंस क्लास के बारे में? नोट्स विल नॉट बी, जज़ाकल्लाह खैर, नोट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड। आप लोग खुद नोट्स लिखें क्योंकि लिखने से आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। हाँ, थैंक यू। सिंपलेस्ट लेक्चर, बेस्ट, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इफ़ आई मिस सम क्वेश्चंस प्लीज़ आप फिर से लिख लीजिए। हुस्ना वयाकुम, इट्स मी, आपका नाम बताएं प्लीज़, आई लाइक टू नो। थैंक यू मम्मा। अलीज़ा, वालेकुम अस्सलाम। मिराज, यस इंशाल्लाह, यस आई विल सेंड द ऑडियो, यस इंशाल्लाह। मैं ज़रूर ऑडियो, मैं जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और वयाकुम मुस्लिमा, मैं आपका नाम भूल चुकी हूँ, आपका यूज़र नेम ही याद रह जाता है मुझे।